यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अपन ने पहले जैसे 6 ढाला पढ़ा था, वो भी गागर में सागर था, ऐसे ही ये भी गागर में सागर है। क्यों कि आकार में छोटे हैं, वो भी बहुत छोटा था और ये उससे भी ज़्यादा छोटा है। उसमें 96 छंद थे 6 ढाला में, और इसमें 51 छंद है। तो आकार में सबसे छोटा और भावों में सबसे बड़ा, उसका नाम है गागर में सागर। बड़ी करुणा की है हमारे पूर्वजों ने, आचार्यों ने हमारे ऊपर, कि ये आगे आने वाले जीव, क्या सोचा होगा पूज्यपाद आचार्य ने ये ग्रंथ लिखने से पहले। ये सोचा होगा कि हम से भी अब धीरे धीरे बुद्धि, आयु सब कम होती जाएगी, काम धंधे बढ़ते जाएंगे, दंड फंद, तो जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए कुछ ऐसे सरल ढंग से बात कहो कि सबका भला हो जाए। ये सोचकर उन्होंने ये छोटा सा ग्रंथ बनाया और कोशिश की कि पूरे द्वादशांग जिनवाणी में जो कुछ जानने लायक काम है, बात है, वो सब इसमें लिख दी जाए। तो ऐसे करके उन्होंने ये लिखा है और बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है। क्या नाम था पूज्यपाद आचार्य का ओरिजिनल? देवनंदी। पूज्यपाद आचार्य तो उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि वे कैसा कहते हैं कि देवता भी उनके चरणों की पूजा करने आते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया पूज्यपाद। और इसलिए भी पड़ गया कि बड़े लोगों का नाम नहीं लेते हैं। जब कोई बहुत ऊपर उठ जाता है ना, तो हमसे उसका नाम बोला नहीं जाता है। तो पूज्यपाद आचार्य इतने ऊपर उठ गए थे, इतने महान, हर तरह से ज्ञान में, ध्यान में, तप में, कोई एक चीज़ नहीं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, हर विद्या में उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कैसे महापुरुष रहे होंगे। कल मैंने वर्धमान मेडिकल कॉलेज में बोला महावीर जयंती के बारे में, कि महावीर भगवान के बारे में आप लोग थोड़ा सोचो कैसे होंगे वो। आप सोचो, बहुत पवित्रता जिनके हृदय में होगी, बहुत अहिंसा जिनके अंदर होगी, बहुत धीरता, वीरता, त्याग, तप, संयम, शांति के अवतार। आप केवल अहिंसा के अवतार कह रहे हो, लेकिन वो कितने महापुरुष थे। तो उन्हीं के अपन सब वंशज हैं, हम उनके भक्त हैं। तो समुंदर में बूंद बराबर तो अपने को भी वैसा होना चाहिए था। एक श्लोक बड़े महाराज जी बहुत सुनाते थे और मुझसे कहते थे सुनाओ, तो उनको बहुत आनंद आता था। और उस श्लोक में ये बात लिखी है कि हे भगवान, आप तो गुणों के समुद्र हो। अगर हम आपकी भक्ति करके अगर समुंदर में बूंद बराबर भी प्राप्त कर ले, तो समझो हमारा बेड़ा पार हो गया। बूंद बराबर भी मिल जाए भगवान की शांति, तो अपन कितने अशांत रहते हैं जरा जरा सी बात पर, और वो कभी विचलित नहीं होते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े आचार्य, पूज्यपाद आचार्य भी बहुत ही पवित्र आत्मा। आयुर्वेद कैसा आता था उनको देखो तो सही, व्याकरण के कितने, ज्ञान के हिसाब से देखो तो भी टॉप, ध्यान के हिसाब से देखो तो भी टॉप,
और ऐसी ऐसी रिद्धियाँ थी उनके पास में कि कहते हैं सम्मेत सिख वो सिमंदर स्वामी के पास में विदेह क्षेत्र जाते थे। बताओ कैसे पैरों में कोई लेप लगाते थे। ऐसा भी एक किताब में लिखा है कि वो पैरों में लेप लगाते ही आकाश गमन कर लेते थे। ऐसी ज़बरदस्त उस समय की साइंस और टेक्नोलॉजी। पूज्यपाद आचार्य उस ज़माने के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े टेक्नोलॉजिस्ट थे, और वो उस सब विद्याओं में पारंगत थे, धुरंधर। ऐसे लोगों के दर्शन भी मिल जाए तो बेड़ा पार है ना। ऐसे महापुरुष हैं। तो उन्होंने बड़ी, उनका नाम किसने रखा बताओ? एक शिलालेख में लिखा है वे जिनेंद्र बुद्धि थे। हे भगवान, जिनेंद्र बुद्धि, बताओ जिनेंद्र बुद्धि किसने कहा होगा? कोई यूं ही कहेगा क्या? आप में जब 100 गुण होते हैं, जिनेंद्र के समान बुद्धि के धारक। जिनेंद्र माने भगवान, और भगवान जैसी उनकी बुद्धि। देखो कोई ऐसे ही तारीफ नहीं करता है दुनिया में। जब आप में 100 गुण हो ना, तब 2 कहते हैं। ये दुनिया ऐसे ही नहीं है। पूज्यपाद आचार्य को इतने बड़े बड़े नाम दिए हैं, तो मैं तो यहीं से परोक्ष प्रणाम करता हूँ। कैसे होंगे वे बताओ? कितने महान आचार्य, प्रातः स्मरणीय, रोज याद करने लायक। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, कितनी बढ़िया बात लिखी है। तो ऐसे महान आचार्य का ये ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं। बहुत प्यारा नाम है, इष्टोपदेश। और इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो आपको बहुत माल दिखेगा। इसकी टोन पर भी जाओ, इसकी बात पर भी समझो। सब बात को भी समझना है, बात कहने के तरीकों को भी समझना है। और वे शब्दों के बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए एक एक शब्द के पीछे उन्होंने बहुत भाव भरा है। सेलेक्टेड वर्ड लिए हैं। उन्होंने जो कहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं कहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। छोड़ दिया उन्होंने तो वो भी सब दिमाग लगाने की बात है। अब इस पूरे ग्रंथ को पढ़ने के बाद आप सोचना कि इन्होंने कितने टॉपिक तो छुए ही नहीं। क्यों फालतू की बातों में क्यों उपयोग लगा रहे हो? नहीं, इन्होंने मान लो कुछ ऐसे बोला, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, पैंट शर्ट पहन सकते हैं कि कुर्ता पजामा, साज सभा में साड़ी पहन के बैठना चाहिए कि कुछ सलवार सूट में बैठ सकते हैं। एक दफ़े की सही घटना है कि विद्यानंद महाराज का प्रवचन चल रहा था। मेरे ख्याल से ये बात कम से कम 40 साल पुरानी है, और वो तो मैं मेरे सामने की नहीं है, मुझे भी उन्होंने ही बताई है। तो बोले एक दिन मैंने सभा में ऐसे बोल दिया कि भाई सब महिलाएं अच्छे कपड़े पहन के मंदिर आया करो, साड़ी वाड़ी। एक दिन प्रवचन में बोले, उसी दिन प्रवचन में एक लड़की पीछे से हाथ करके खड़ी होती है, मुनि जी आपसे एक बात पूछनी है। बोले पूछो। कि ये जो अभी आपने बोला है कि महिलाएं ढंग के कपड़े पहन के आया करो, ये आपने अपनी तरफ से बोला है कि आपको ये ऑर्गेनाइजर्स लोगों ने बुलवाया है? तो महाराज बोले, कमेटी के लोग बैठे थे मंच पर, बोले लो अब दो जवाब। तुम मेरे से कह रहे थे ना सूचना दो, दे देना महाराज जी, आप कह देना। तुमने मेरे से कहलवाया ना, बोले तुमने मेरे से कहलवाया ना, अब लो दो जवाब दो। तो वो लड़की बोली, मुनि जी बिल्कुल ठीक है, मैं सोच रही थी कि ये बात आप नहीं कह सकते, आपके लिए तो फालतू है ये। हाँ, बोले ये बात आप नहीं कह सकते,
और मैं इसीलिए आपके प्रवचन सुनने आती हूँ कि आप उदार विचारों के हैं, आप संकीर्ण विचारों के नहीं हैं। तो बोले अब इन कमेटी वालों ने से ये कह दो कि सारे पुरुष लोग भी कोई पैंट शर्ट पहन के ना आए, सब धोती कुर्ता टोपी पगड़ी इनमें आए, इनको भी कह दो आप। तो महाराज बोले देखो मैं तो ये जाने और आप जानो, इनने कहा था सो गलती से मैंने कह दिया। मैं ना तो साड़ी पहनता ना धोती पहनता, मैं तो दिगंबर हूँ। मैं इन चक्करों में हूँ। मैं ये बात आपको इसलिए सुनाई कि कई बार हम धर्म करने के लिए घंटे 2 घंटे के लिए मंदिर आते हैं, सभा में बैठते हैं, स्वाध्याय, और ये फालतू की बात सुना करके छुट्टी हो जाती है। तत्व ज्ञान रह ही जाता है और बात में ही हो जाती है बात। अब इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, ये चीज़ें बहुत हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। खास तत्व ज्ञान, समय कम है, बुद्धि कम है, इसलिए प्रयोजनभूत बात करो। और वो नहीं, कितना बढ़िया प्रसंग है। मैंने कहा देखो तो सही क्या होता है कि नहीं। मैंने वो बताओ, एक बात है, लोग समझ जाते हैं कि हम कैसे हैं। मेरे बारे में, मेरे नाम से कोई बात आपको कोई कहे कि वीर सागर जी ऐसे, तो आप समझ जाओगे कि ये बात वो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कि ये तो इतना सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही सामने वाले ने कहा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लड़की कह रही है मुनि जी, ये जो आपने सूचना दी है ना, ये आपने अपनी तरफ से नहीं दी है। हाँ 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 हाँ, वो 4 फ्रेंड्स बैठे थे, बोले तो 2 दिन कर, हाँ, तो उन्होंने गिलास उनके आगे रख दिया मेरे हस्बैंड के। हाँ, बोले इतने फोटो खींच के ना अभी ताऊ जी को देते हैं। हाँ, बोले खींच लो। हाँ, उनको पता है मैं हाँ, कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ में भी गिलास पकड़ा दो। हाँ, उनको पता है मैं हाँ, करता हूँ। हाँ, 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 वो यही है। तो अपना व्यक्तित्व तो ऐसा बनना चाहिए। तो पूज्यपाद आचार्य का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि कोई उनका नाम नहीं ले पाता था। सब लोग पूज्यपाद ऐसे है। तो यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पहले ही श्लोक में बहुत भर दिया, ये कहा कि वास्तव में 2 चीज़ होती है, उपादान और निमित्त। आत्मा उपादान है और कर्म निमित्त है। कर्म का क्षय होता है पर आत्मा भगवान बनता है, तो कर्म नहीं बनाते हैं। आत्मा में स्वयं ही ऐसी योग्यता होती है कि वो परमात्मा बन जाता है। और ऐसे शुद्ध परमात्मा को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेरा नमस्कार हो। योग्योपादान योगेन दृष्ट स्वर्णताम। इसमें पेज नंबर आ गया 6। योग्योपादान योगेन दृष्ट स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोप्यात्मता मता। योग्य उपादान का जब काल लब्धि आती है तो वो परमात्मा बन जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे हजारों साल से कोई स्वर्ण पाषाण जमीन में गड़ा पड़ा रहता है, शताब्दियाँ क्या सहस्राब्दियाँ बीत जाती है। स्वर्ण पाषाण लाखों करोड़ों अरबों साल से जमीन में गड़ा पड़ा है, लेकिन जब टाइम आता है तो खदान में से खोद कर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ऐसा ही निमित्त मिल जाता है सुनार आदि का, और उसको तपा लिया जाता है और वो शुद्ध बन जाता है। ऐसे ही हम और आप भी अनादिकाल से लाखों करोड़ों अरबों साल से
ये भी छोटी संख्या है, लाखों करोड़। अपन नित्य निगोद में पड़े थे, फिर वहाँ से जब काल लब्धि आई तो निकले, यहाँ तक पहुँचे, और अब यहाँ पहुँच करके जब अपना टाइम आ गया, ऐसा ही देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया। आत्मा धीरे धीरे 1 ताप, 2 ताप, 3 ताप देते देते ये आत्मा परमात्मा बन जाती है। कितना अच्छा लिखा, देखो तो सही, बहुत बढ़िया बढ़िया। वरम व्रतई पदम दैवम नाव्रतई बत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर महान। अब एक प्रश्न पैदा हुआ कि जब टाइम आएगा तब बनेगा। इन्होंने 2 बात कही कि जब टाइम आएगा तब बनेगा और उचित निमित्त मिलेंगे तब बनेगा। तो कोई प्रश्न करे सुनने वाला तो व्हाट आई शुड डू, मुझे क्या करना है? फिर मैं कुछ नहीं कर, जब अब मैं जैसे नित्य निगोद में से निकल आया ना, मैंने क्या, मैं निकल आया ना, और देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया, तो अब मैं अपने आप परमात्मा बन जाऊंगा कि मुझे कुछ करना है? तो वो कह रहे हैं कि सुनो, हो बात तो यही सही है, पर जब तक संसार में शेष हो तब तक तुम पापों में प्रवृत्ति मत करना, शुभोपयोग में रहना, अशुभ में मत रहना, नहीं तो फिर से वहाँ निगोद में चले जाओगे। इसलिए वरम व्रतई पदम दैवम नाव्रतई बत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर महान। बड़ा अंतर होता है अशुभ भावों में जीने में और शुभ भावों में जीने में। जमीन आसमान का अंतर है। अशुभ में जियोगे तो नरक आदि में जाओगे, शुभ में जियोगे तो स्वर्ग आदि में जाओगे। बोले क्या होगा स्वर्ग आदि में? ऐसे कैसे जाएंगे स्वर्ग आदि में? यत्र भावा शिवम दत्ते द्यौकियद दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्यूतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। के सुनो, तुम तो अपने आत्मा को परमात्मा बनाने की कोशिश करो। बोले शुभ भाव करे? बोले नहीं, तुम तो आत्मा को परमात्मा बनाने की कोशिश करो, शुभ भाव तो अपने आप हो जाएगा। शुभ भाव करना नहीं पड़ता, जब आप शुद्ध करते हो तो शुभ तो अपने ही आप हो जाता है। बोले कैसे? कि देखो, जो आदमी 10 कोस तक कोई सामान ले जा सकता है तो उसे आधा कोस ले जाना क्या बड़ा। तुम मोक्ष जाने की कोशिश करो तो मोक्ष नहीं जा पाओगे, तो स्वर्ग तो अपने। जो बच्चा 100 नंबर लाने की कोशिश करेगा वो 100 नहीं ला पाएगा तो 80-90 तो लाएगा ही। और अगर 33 की कोशिश करोगे तो, इसलिए तुम स्वर्ग की इच्छा करोगे, स्वर्ग के लिए व्रत करोगे तो तुम स्वर्ग में भी नहीं जाओगे। ये खास बात है। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबको समझने लायक है कि आप पुण्य के लिए मंदिर आओगे। अगर आप सांसारिक लाभ के लिए कोई धर्म का काम करोगे, कोई भी स्वाध्याय, व्रत, उपवास, तो आपको उतना फायदा नहीं होगा, उल्टा पाप भाव ही रहे हो तो। और आप निष्काम भाव से मोक्ष की कामना से करोगे तो आपको डबल फायदा होगा। ये बहुत खास बात है। जैसे कोई महावीर जी गया, महावीर जी में मेला भर रहा है इस समय। महावीर जयंती के बाद में 3 दिन महावीर जी में बड़ा भारी मेला भरता है, क्योंकि
साल पहले, 500 साल पहले वो मूर्ति निकली थी ना, वो घटना अभी की है। इसलिए इस समय वहाँ पर बहुत बड़ा मेला भरता है, वहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलती। तो बोले जैसे कोई महावीर जी जाए, और महावीर जी जाए सांसारिक इच्छा से पूरी करने के लिए, मेरी दुकान बढ़िया चले, तो वो तो महावीर वंदना भी ढंग से नहीं हुई, उसके मन में तो भावना रही पैसे की, दुकान बढ़िया चले। इसलिए कहा यत्र भाव शिवम दत्ते द्यौकियत दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्यूतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। ऋषिकजं मनातंकं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव। क्या कह रहे हैं? ऋषिकजम, स्वर्ग में क्या होता है? इंद्रियों से पैदा होने वाला सुख मिलता है। जय माने क्या होता है? ऋषि कज, कज लिखा है ना, ज ओरिजिनल शब्द है ऋषिक। ऋषिक माने होता है इंद्रियां। इंद्रियां बोलो या ऋषिक बोलो, पर्यायवाची है। जैसे करण भी इंद्रियों का ही नाम है। ऋषिक माने इंद्रियां, और ऋषि कज माने इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला। ऋषि कजम, ऋषि, ऋषिक शब्द का अर्थ इंद्रियां कम प्रचलित है आजकल, लोगों को ध्यान में नहीं है ऋषिक मन। ये जो ऋषिकेश है ना, कहाँ है ऋषिकेश? हरिद्वार के पास। इस ऋषिकेश का ओरिजिनल नाम था ऋषिकेश। ये ऐसा री है, उसको अब सबने ऋषि समझ लिया। ऋषि वाला, ऋषि मुनि वाला ऋषि समझ लिया। वो ऋषि मुनि वाला ऋषि नहीं है, उसका नाम था ऋषिकेश। ऋषिक माने इंद्रियां और ईश माने उनका विजेता। इंद्रियों का विजेता माने जिनेंद्र भगवान। वहाँ पर बहुत सारे जिनेंद्र भगवानों ने, जितेंद्रिय जीवों ने तपस्या की, साधना की, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा ऋषिकेश। अब लोगों को पता ही नहीं है ऋषिकेश क्या होता है। समझ में आया आपको? ऋषि कजम मनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौकसां सौख्यम नाके नाकौकसामिव। इंद्रियों का जो सुख है अनातंकम, सांसारिक सुख में तो रोग बहुत होते हैं। आतंक माने रोग, बीमारी। यहाँ तो कोई भी भोग, थोड़ा सा भी ज़्यादा भोग, रोग, बीमारी, व्याधि, रहने दो। कोई, आप सबको भी तो दिक्कत होगी। मौसम बदला है ना, अजीब सा मौसम है, डस्ट भी है। आतंक माने बीमारी। यहाँ तो हाँ है। मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई डस्ट आ जाती है। अब देखो बिल्कुल अच्छा खासा शुरुआत करता हूँ। अच्छा खासा शुरू करता हूँ।
तो समझ में आया, आतंक माने रोग, बीमारी। यहाँ पर कोई भी पांच इंद्री का सुख भोगोगे तो बदले में बीमारी होगी। अब जैसे टीवी देखने का मजा लेना है, देखो, ज़्यादा देखोगे तो आंखें खराब। आपको मिठाई खानी है, खाओ, ज़्यादा खाओगे तो। यहाँ तुरंत यहाँ के पांच इंद्री का कोई भी विषय भोगोगे तो बीमारी होगी। लेकिन देवगति में उनको ऐसा नहीं है, ज़्यादा देर टीवी देखेंगे तो आँख खराब होगी। उनकी आँखें ऐसी नहीं है, उनके यहाँ बीमारियाँ नहीं है। वहाँ देवगति में भी किसी को बुखार आता है क्या? नहीं, वहाँ बुखार नहीं आता। वहाँ खांसी, छींक, जुकाम, एलर्जी ये नहीं होती है। वहाँ पर डेंगू वेंगू, वहाँ पर चिकनगुनिया, वहाँ पर कोरोना फैलता नहीं है। वहाँ पर यहाँ पांच इंद्रिय के विषय भोगो तो आपको तकलीफ है। खाना खाएंगे तो हमको बाथरूम भी जाना पड़ेगा, और वो खाएंगे तो उन्हें तो नहीं जाना पड़ेगा। अपन को कोई चीज़ खाते पीते ये भी तो डर लगता है। जैसे मान लो कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो क्यों नहीं खा रहे भैया, क्यों नहीं पी रहे पानी ज़्यादा? अरे बोले सर हमको बार में जाना पड़ेगा। तो अनातंकम, अनातंक का मतलब होता है जहाँ कोई रोग नहीं है, और दीर्घ कालोपलालितम, और टाइम पीरियड लंबा है। हमारे भोगों से स्वर्ग के भोगों की तुलना की है। हमारे आपके भोग कितने से हैं, कितने दिन के हैं? अपने यहाँ पूरी जवानी कितने साल की है? एक 10-5 साल की जवानी के लिए आदमी कितना बड़ा गृहस्थी का आडंबर बसाता है। और वहाँ पर देवगति में, देवगति की जवानी कितनी है और हमारी जवानी कितनी है बताओ? हमारे यहाँ कोई भी पुरुष स्त्री 15-20 साल तक तो वो बच्चा ही बच्ची है वो जवान है ही नहीं। और बाद में झट 30-40 की उम्र होते हुए ही फिर सारा पारा ठंडा है कि नहीं, सारा उत्साह ठंडा, और फिर बुढ़ापा। माने एक यहाँ 10-15 साल की जवानी है। माने युवावस्था के सुख भी देखो तो कितने से है। और वहाँ स्वर्गों में, वहाँ आज पैदा होता है तो आज ही जवान है, जवान ही पैदा होते हैं बच्चे। सेज वहाँ पर उत्पत्ति कैसी है? वहाँ पर उपपाद जन्म होता है। गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, अंडे से पैदा नहीं होते हैं, वहाँ पर उपपाद जन्म होता है। और उपपाद जन्म में ऐसे लगता है जैसे कोई सो रहा था बिस्तर पे और खड़ा हो गया। तो उनका जो सुख का टाइम पीरियड है। और ऐसे ही वहाँ बुढ़ापा भी नहीं आता। ऐसा नहीं है झुर्रियाँ पड़ गई है, अब लाठी लेके चलने लगे, ऐसा कोई भी ये नहीं होता। पड़ोसी कहने लगता अब तो ये बूढ़े हो गए देवता जी, ये लाठी लेके चलने लगे हैं। कभी कोई देवता आपको वहाँ पर बूढ़ा नहीं मिलेगा। अब इनके बाल सफ़ेद हो गए, अब इनको कम पच रहा है, ऐसा कुछ झंझट नहीं है वहाँ पर। माने पूरी जिंदगी युवावस्था की है, सदा जवान रहते हैं। तो इसलिए ये कहा कि देखो अनातंकम, अनातंक माने कोई तरह का कोई रोग व्याधि झंझट आपत्ति कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मान लो मैं दाढ़ी बना के रखूं, लेकिन ये तो रोज बढ़ जाती है, मैं कहाँ तक बनाऊं? मैंने आप समझ गए ना, उनके दाढ़ी नहीं होती है, मूंछ ही नहीं है, उनको क्या मेंटेन करना है? उनको दाढ़ी, मुझे शाम को ही शादी में जाना हो तो फिर बनाएंगे, और उनको दाढ़ी शेविंग रेजर कुछ रखते हैं। कोई ब्यूटी पार्लर के लिए कुछ, वहाँ ब्यूटी पार्लर की दुकानें कुछ नहीं है। इसलिए कहा
इंद्रिय सुख के हिसाब से भी देखा जाए तो स्वर्गों का सुख आप समझ नहीं सकते, यहाँ जैसा नहीं है, अलग ही है। नाक, नाक माने स्वर्ग, नाक माने स्वर्ग, और नाकौकसा माने स्वर्गवासी, स्वर्ग देव, देव गति में रहने वाले, स्वर्गों में रहने वाले देवों का जो सुख है उसके बारे में हम क्या बताएं। उनका सुख तो उनके जैसा ही होता है। उसका एग्जाम्पल दुनिया में हम ये नहीं कह सकते ट्रम्प जैसा, मस्क जैसा, अडानी अंबानी जैसा। बोले ये सब कुछ दम नहीं है, ये सब उदाहरण बकवास है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको दुनिया में कोई एग्जाम्पल, ये पुराने छोड़ दो, आपको अच्छा चलो सिकंदर, और पुराने चलो 2000, 5000, 10,000 साल राजा श्रेणी, अरे बोले इनमें कुछ दम नहीं है। जो सुख स्वर्गों में है वो सुख वहाँ का सुख वो अलग ही है, उसकी उपमा वो खुद है। ऋषि कजम मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसाम विवाह। यहाँ के चक्रवर्ती का भी उदाहरण नहीं दे सकते। जो स्वर्गों का सुख है वैसा सुख यहाँ के चक्रवर्ती को भी नहीं है। इसलिए कहा कि वहाँ का सुख तो वहीं का है भाई। यहाँ तो चक्रवर्ती की भी आज्ञा भंग हो जाती है देखो कभी कभी, लेकिन वहाँ स्वर्ग में कोई इंद्र की आज्ञा का लोप कर सकता नहीं है, ऐसा ही योग है। वासना मात्र में वेतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वेजियन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। अब पिछला श्लोक सुनाया तो सुनने वाले के मुंह में पानी आ गया। स्वर्ग के सुखों के बारे में, स्वर्ग के सुखों के बारे में उसके मन में पानी आ गया। अच्छा, इतना बढ़िया स्वर्गों का सुख है, फिर तो स्वर्गों में जाने की तैयारी करे, स्वर्गों का सुख प्राप्त करे, वो तो बहुत बढ़िया होगा। तो फिर झटका दे रहे हैं कि सुनो, वासना मात्रमेव एतत् सुखम, कि ये जो स्वर्गों का सुख है, इंद्रियों का सुख है, ये वासना, वासना माने सोच मात्र है, खाली सोच, सोच। वासना माने विकल्प, आपका माइंड सेट है, आपका सोच है। जैसे ये पीला दरवाजा अच्छा है क्या, आपकी सोच है। ये काली पट्टी अच्छी लग रही है क्या, आपकी सोच है। हाँ, आप इसको अच्छी भी कह सकते हो और आप इसे बुरी भी कह सकते हो, लेकिन ये अच्छी बुरी कुछ नहीं है, केवल आपकी सोच है। सिर्फ आपके समझने पर सब कुछ डिपेंड करता है। वासना मात्र माने केवल सोच के कारण है, अपने अंदर में ही वासना माने राग, अपना अंदर का राग जैसा है। आपको रोटी से प्रेम है तो रोटी अच्छी लगेगी, और पूड़ी से प्रेम है तो पूड़ी। रोटी और पूड़ी में कौन अच्छी है, कि जिसकी तुमको वासना है, जिसकी तुम्हें इच्छा है, जिसकी तुम्हें कामना है, और कुछ नहीं है। वासना मात्र में वेतत्, केवल अपनी कल्पना मात्र। वासना माने कल्पना, कल्पना मात्र है, ये और सूटेबल शब्द है, कल्पना मात्र है। वासना मात्रम एव, एव माने ही, केवल कल्पना मात्र ही है।
ये जो शरीरी जीवों को, स्वर्ग के देवों को जो सुख दुख, मनुष्यों को भी, सभी चार गति के जीवों को जो सुख दुख है, वो सब सही पूछो तो बाहरी संयोगों के कारण नहीं है, केवल अपनी सोच पर डिपेंड करता है। दिल्ली में रहना अच्छा है, शहर में रहना अच्छा है, गांव में रहना, अपनी अपनी सोच है। कौन सा कपड़ा पहनना अच्छा है, लाल के नीला के पीला के सफ़ेद, कौन सा, सब अपनी अपनी सोच है। तो वही का सुख और दुख, एक आदमी को गाड़ी सुख दे रही है, एक आदमी को दुख दे रही है, क्या है इसमें? तो बोले ये सब सुख और दुख जितना भी है, इंद्रियों का जितना भी सुख और दुख है, वो कल्पना मात्र ही है। तथाई उद्वेजयन्ते ते, वही कारण है कि जब ये भोग कोई आपत्ति आ जाए तो रोग जैसे लगते हैं। जो भोग सुहावने लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं, जिनको आप पसंद कर रहे हो, वो ही जब कोई बुरा मौका आता है, आपदी, आपदी माने इवापदी, माने क्या होता है? इवापदी में दो शब्द है, इव जमा आपदी। इव माने समान और आपदी, आपदी माने आपत्ति, आपत्ति में जब आपत्ति आ जाए तब, आपदा, हाँ आपदा। ये जो शरीर, देहिनाम माने प्राणियों को, संसारी जीवों को, संसारी जीवों को जितना भी सुख और दुख मिलता है, वो सब कल्पना मात्र है। क्योंकि कैसे समझ में आया कल्पना मात्र है? क्योंकि वो जो भोग थे, वे ही भोग जब कभी आपत्ति आ जाती है तो हम देखते हैं, रोजाना की जिंदगी में देखते हैं कि वही अच्छा भोग रोग जैसा लगता है, बुरा लगता है। जिस चीज़ को आप अच्छी समझ रहे हो, जैसे समझ लो मुझे हलवा बहुत पसंद है, और समझ लो आज मैं परीक्षा में फेल हो गया, रिजल्ट आया है, मैं रो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, और आपको लो हलवा खाओ, अब वो हलवा कैसा लगेगा मुझे? अच्छा नहीं लगेगा, वो भी नहीं लगेगा। मुझे चिढ़ा रहे हो, मान लो मेरी जेब कट गई, आपको खाओ हलवा, अरे ये हलवा खाने का टाइम है। तो इसलिए कहा कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, अच्छा रजाई कितनी अच्छी लगती थी, अब जो रजाई 2 महीने पहले अच्छी लग रही थी, जिस रजाई को अपन 2 महीने पहले बड़े प्यार से ओढ़ रहे थे, वो रजाई अब देखना भी पसंद नहीं है। और वो बेड पर रखी हो ना, अरे इसे रखी नहीं उठा के, अरे तो तुम मत ओढ़ो, नहीं नहीं उसको रखो उठा, देखने से कर, बताओ। और अब ये पंखे ऐसी अच्छे लग रहे हैं, जरा 2-3 महीने बाद में गलती से लाइट की बजाय पंखे का बटन दब जाए ना, अरे अरे हाँ, तो वही चीज जो आपको बहुत पसंद थी, भूदरदास जी ने एक छंद लिखा है, राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे हैं। जो भोग भाव राग का उदय था तो अच्छे लग रहे थे, और राग चला गया तो अब उल्टा काले नाग लग रहे हैं। तो ऐसे ही है, तो क्या कहा,
वासना पढ़ो, आप पढ़ सकते हो श्लोकों को, थोड़े थोड़े पढ़ने की भी पढ़ के देखो। वाह, अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया पढ़ा। कि ये संसारी प्राणियों को होने वाला सारा सुख या दुख कल्पना मात्र ही है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो भोग अच्छे लग रहे थे वे ही आपत्ति के काल में रोग की तरह पीड़ा देते हैं, परेशान करते हैं। उद्वेजयंती, परेशान करते हैं। उद्वेजयंती माने आकुलता पैदा करते हैं। देखो, अपन पानी की बोतल लेके गए पहाड़ में और अपन ने पानी पी लिया। अब वो बोतल, कोई के बोतल ला दे रहो, नहीं नहीं फेंको, वजन लगता है। जो चीज़ हमको जब तक जरूरत होती है तब तक हम उसको रखते हैं और जरूरत खत्म होते ही फेंको, हटाओ। वही चीजें, वे ही विषय भोग, वे ही परिग्रह, सब आफत लगने लगते हैं। इसलिए इनमें दम नहीं है। अपना माइंड सेट चेंज करो तो आपको संसार में सुख दुख से अनासक्ति का भाव जगेगा। 7वां, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदनको द्रवई। मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ जो ज्ञान होता है, संवृत माने ढका हुआ, मोहेन माने मोह से, मोहेन माने मोह से, संवृत, संवृत माने ढका हुआ, आवृत, मोह से ढका हुआ ज्ञान। हमारा आपका ज्ञान कैसा है? मोह से ढका हुआ ज्ञान तो है। अपन जीव हैं इसलिए बिना ज्ञान के तो नहीं है, हमारे सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? मोह से ढका हुआ, मोह सहित है। मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञान, स्वभावम, स्वभाव को, लभते प्राप्त करता है, न माने नहीं। मोह से ढका हुआ ज्ञान अपनी आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कर सकता नहीं है। यदि तुम्हें आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति करनी है तो तुम मोह से उसका अनावरण करो। चित्र अनावरण करते हैं ना, इसका मतलब पता नहीं है लोगों को। ये सब चित्र अनावरण समझते, 2 पैसे दे दो चित्र अनावरण हो गया, पड़ गया, समझते ही नहीं हो। सब मैं कह रहा ना, जैसे ऋषिकेश का मीनिंग नहीं पता ना, आज हर क्रिया का जो ओरिजिनल मीनिंग है ना वो बताना चाहिए लोगों को। पता ही नहीं, अरे काय को आवरण का हटा रहे हो? अरे हमारे ज्ञान पर मोह का पर्दा पड़ा है, उसको हटाओ, तब तुमको आत्मा के स्वभाव का महावीर भगवान का अनावरण करो। महावीर भगवान का अनावरण करो माने महावीर भगवान तुम्हें तब समझ में आएंगे जब तुम अपनी बुद्धि पे से मोह का आवरण हटाओगे। यहाँ अनावरण होना है, यहाँ तो करते नहीं है। आए वहाँ कर दिया, पैसे दे दिए, हो गया काम, फोटो छप गई। अरे महावीर भगवान पे नहीं आवरण आ रहा है, हम पे, हमारी बुद्धि पे आवरण आ रहा है। हम सोच रहे महावीर भगवान बेचारे पर्दे में है, मैं उनको खोल दूं। उनको क्या खोल दो तुम, वो तो खुले खुलाए हैं, वे तो वीतराग सर्वज्ञ है।
हमें हमारी बुद्धि खोलनी है। पर्दा पड़ा है मुंह का, पर्दा पड़ा है, हाँ, क्या क्या फिर बोल लाइन। पर्दा पड़ा है मुंह का, आता नजर नहीं। ये बिल्कुल इसी का अनुवाद है ये। पर्दा पड़ा है मोह का, आता नजर नहीं। नीचे की लाइन क्या है, कुछ है नहीं है, वो भी कुछ ऐसे ही होगी तो चित्र अनावरण का मतलब ये है कि अपनी बुद्धि पे से आवरण हटाओ। फंक्शन होगा ना जब जिस तारीख को, उसमें ये बता देना इसका मीनिंग सबको। हाँ सबको ज्ञान तो होगा। नहीं, पता चलना चाहिए ना। चित्रनावरण का मतलब क्या है? हमें कल हमारी बुद्धि कल उधर है, पर्दा पड़ा हुआ है, कल उधर है। इसलिए हमें हाँ वो भगवान नजर नहीं आ रहे। हाँ, इसलिए हम वो अनावरण कर रहे हैं कि जिससे कि हमें वो भगवान नजर आ जाए। मैंने बात समझी नहीं। हाँ, आपको हमने तरीके से सभ्यता की भाषा में कहा था कि पर्दा हटाओ। अब तुमने क्या समझ लिया? भगवान का पर्दा भगवान ढके अपने अपने वो उन पर नहीं आवरण है, हमारी आंख ढकी है। वो पर्दा उन पे नहीं है, वो पर्दा हम पर है। हमें अपना पर्दा हटाना है। जैसे हाँ हाँ, और ऐसे ही एक वो आता है, एक अभिषेक पाठ है, आपने सुन रखा होगा। तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो, तुम पवित्रता हेत नहीं मज्जन ठयो, मैं मलिन रागादिक मल से वैरयो। हे भगवान, मैं जो अभिषेक कर रहा हूँ ना, तो आप नहीं गंदे हो, आप मलिन नहीं हो, आप तो पवित्र ही हो। मैं आपको नहीं निला रहा हूँ, आपके बहाने अपने मन को निला, अपने मलिन मन को दूर कर रहा हूँ। अपने कर्म बल के कारण आठ क्या है, वसु विधि वश दुख सहयोग। हाँ 8 कर्म से मैं दुख सह रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे ही भगवान का अनावरण करने का मतलब, भगवान तो अष्टकर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण सबसे रहित ही है, उन पर थोड़ी कोई आवरण बचा है। आवरण हमारे ऊपर है। देखो ये लिखा ना साफ साफ, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवय। और बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। मत्त माने शराब पिया हुआ, मत वाला। मत्त माने जिसने शराब पी ली है और जो उस पर चढ़ गई है, वो है मत्त। मत्त माने मत वाला, नशेड़ी। वो पुमान माने पुरुष, मत वाला पुरुष जैसे पदार्थों का स्वरूप नहीं जानता है, पदार्थानाम पदार्थों का स्वरूप नहीं जानता है, यथा माने जैसे, यथा माने जैसे, और मदन को द्रव माने शराब। मदन को द्रव माने शराब। पहले शराब बनाते थे। मदन माने उन चीज़ों को सड़ा के, गला के, उनका रस निकाल के, तो उस प्रोसेस का नाम है मदन को द्रवई। पुरानी चीज़ों को सड़ा के, गला के, जीव जंतु पड़ के बदबूदार बन जाए, तो फिर उसको पी के नशा आता था, तो वो शराब बना करती थी। बहुत सारे पेड़ों के फल गिर जाते थे, वो सड़ते रहते थे, फिर शराब बन जाती थी। जैसे द्वारिका जल गई थी ना शराब से, तो बोले देखो, जैसे कोई व्यक्ति शराब पीकर उन्मत्त हो जाए पागल हो जाए, तो वो फिर जैसे पदार्थों का स्वरूप नहीं जानता है, ऐसे ही मोह से ढका हुआ ज्ञान
अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं प्राप्त कर पाता है। मोह को हटाओ। जैसे जिस आदमी ने शराब पी ली हो, ये बात 6 डाला में भी पढ़ी अपन ने, मोह महामद पियो अनाथ। तो वही कहा कि हमने मोह की शराब देखो, इसका अनुवाद हो गया वो 6 डाला की वो लाइन मानो यहीं से लिखी गई कि यहाँ भी लिखा ना मोह से, तो मोह की शराब पी रखी है। जैसे कोई आदमी शराब पी ले, उदाहरण के तौर पे मैं पी लूँ तो 2 गलती होगी। मैं मेरे को भी नहीं जानूंगा, मैं भूल जाऊंगा मैं वीर सागर हूँ। हो सकता है आपसे पूछो आपने वीर सागर को देखा, मैं अपने ही घर जाके पूछ सकता हूँ यहाँ वीर सागर आए क्या, वीर सागर है क्या। तो वो क्या होगा, अपने को भी स्वयं और पर दोनों को भूल जाता है। कौन? जो शराब पी लेता है। ऐसे ही जो मोह की शराब पी लेता है वो ना स्वयं को जानता है और ना, हाँ, ये उससे भी खतरनाक है। वो शराब तो थोड़ी देर रहती है, उसका नशा तो मान लो अभी शराब पी ली तो 2-4 घंटे बाद में, 1 दिन बाद में, अगले दिन ही सही होश तो आएगा ना। लेकिन ये मोह की शराब, ये तो सारी जिंदगी होश में ही नहीं आने। मंदिर में बैठे हैं फिर भी होश नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा ज्ञान मोह से ढका हुआ है। स्वाध्याय में बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये मोह का जो नशा है ये दिन पर दिन और बढ़े बजाय कम होने के। ऐसा भी होता है। मिथ्या दृष्टि हो, ग्रहित मिथ्या दृष्टि का निरंतर बढ़ रहा है। ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीवों का मोह का नशा रोज बढ़ रहा है घटने की बजाय। जो जीव कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन करते हैं उनका मोह का नशा बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? कि उनको वहाँ पर भगवान भी ऐसा ही समझाते हैं, गुरु भी ऐसा ही समझाते हैं, राग करो द्वेष करो, राग करना चाहिए, द्वेष करना, भगवान ने दुनिया बनाई है वही भला बुरा करेगा, तो सब समझ रहे हैं। तो उल्टा मोह का नशा बढ़ता जा रहा है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जो रहता है, उनकी वाणी सुनता है, समझता है, चिंतन करता है, स्वाध्याय करने से मोह का नशा डे बाय डे कम होता है। नशा उतरता भी है ना। ऐसे कहते हैं कि कोई शराबी को वो आम का अचार खिला दो, ऐसे कुछ कहते हैं, नींबू पानी पिला दो, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ऐसे ही समझ लो जो जिनवाणी की शिकंजी पिएगा उसका मोह उतर जाएगा, और बाकी का मोह कुगुरु कुदेव के पास जाने से मोह बढ़ेगा। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्र। पुमान मने पुरुष, पुमान मने कोई भी पुरुष यदि जैसे शराब पी ले तो उसको पदार्थों का स्वरूप समझ में नहीं आता है, ऐसे ही जो मोह से आत्मा ढक जाता है, ज्ञान ढक जाता है, तो उसे स्वयं और पर का स्वभाव समझ में नहीं आता है। मोह को जीतो, और मोह को जीतने का एक ही उपाय है, स्वाध्याय करो। चलो समय हो गया। हाँ, लेकिन मोह का ये नशा अगर उतरे